दास प्रार्थना कर रहे थे, नेपाल से लेकर भारत तक जितने आपके दास दासी हैं, बड़ी परिश्रम के साथ सेवकाई को करते हैं, दिक्कतों को सहते हैं, निराश नहीं होते, कभी निर्भर होते हैं यीशु पर। पिता तुझ पर, तू सबको संभाल, और जैसा हम चाहते हैं, जैसा हम मांगते हैं, मांगने से ज्यादा करने वाला हमारा अच्छा खुदा, भला परमेश्वर, धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। गॉड ब्लेस यू सबको, और परमेश्वर आप सबके साथ हैं, और परमेश्वर आपके द्वारा उसकी योजनाओं को जो वो चाहता है वो पूरा करता है, और हम सबको इस्तेमाल करता है। ये सेवकाई, दिस मिनिस्ट्री इज फ्रॉम अबव हेवन, ये स्वर्गलोक से मिला है हमें ये काम। ये हमारे जीवन के लिए नहीं, हमारे रोजी रोटी कमाने के लिए नहीं, ये काम स्वर्गलोक का है, और ये काम हम पर अनुग्रह करके दयालु परमेश्वर हमें दिया है। ये सोचकर हम इस काम को कर सकते हैं वफादारी के साथ, भरोसे के साथ। भरोसा किया उसने हम पर कि ये मेरे दास, कितने भी कठिनाइयां आए, कैसे रास्ते से चलना पड़े, दबाव तनाव को सहकर आखिर तक मेरे काम को कर सकते हैं। भरोसा किया और ये काम को सौंपा। काम देने वाला काम करने के लिए ताकत सामर्थ्य भी देता है, और वो खुद ही हमारे साथ चलता है। उसने कहा था, जाओ संसार के पास जाओ, दुनिया के कोने कोने तक जाओ। अब पृथ्वी पर स्वर्गलोक में अधिकार मेरा हुआ, और मैं तुम्हारे संग जाता हूं, जहां कहा तुम्हें भेजूंगा, मैं भी साथ चलूंगा। अगर हम कमजोर पड़ जाएं, अगर हमें कुछ जरूरी कमगटिया होगी, तो साथ चलने वाला क्या करेगा? ऐसा ही देखता रहेगा या कुछ करेगा? करेगा। आइए आज के संदेश के लिए अपने आप को तैयारी करते हुए जाएंगे हम फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय और 13 वचन को पढ़ेंगे। पौलुस साहब का फिलिपियों की कलीसिया के लिए पत्री में से अध्याय 2 और 2 का 13। पढ़ रहे हैं कोई? जय मसीह की। क्योंकि परमेश्वर ही है कि जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। आमीन आमीन आमीन। इच्छा भी, हमारे दिल में इच्छा, और इच्छा के साथ काम, और ये हमारे हृदय में देने का उसको पहले सुइच्छा हुई थी परमेश्वर को। ये काम
और ये काम करने के लिए इच्छा, मन बना ले हम, ये उसका इच्छा था। उसके दास राम इकबाल राव देखा परमेश्वर ने बचपन से, जवानी में, चाल चलन, नियत, वफादारी, कमिटमेंट, और परमेश्वर ने देखा कि ये मेरा काम करेगा। ये उसकी सुइच्छा थी, काम उसका था, और राम इकबाल राव जी के मन में डाला, इच्छा पैदा किया, मन मन तैयार किया, और वो काम को सौंपा। तो वो कुछ करना चाहता है, और उसके लिए राम इकबाल राव का चुनना। राम इकबाल राव परमेश्वर के दास है, चाहे कुछ भी नाम हो, किशोर चंद्र गिरवार हो, जयवीर चौधरी हो, सुरेश पासवान हो, राजू सरकार हो, लवप्रीत सिंह हो, कुछ भी नाम हो, लेकिन वो दास है, सेवक है स्वर्गलोक का और परमेश्वर का। और उसका इच्छा बना था, तो हम में से एक एक को चुनकर हमारे दिल में इच्छा पैदा किया। उसकी इच्छा थी, सुइच्छा हमारे दिल में पैदा किया, और एक काम को करने के लिए हमें तैयार किया। तो अब जो काम हम करते हैं, किसका काम है? हमारा। किसके लिए करते हैं? हमारे लिए। राम इकबाल राव काम करते हैं, आज सेवकाई करते हैं, तो किसका करते हैं, किसके लिए करते हैं, और क्या पाने के लिए करते हैं? इस दुनिया की संपत्ति, सोना चांदी, जो नाश होने वाला है, कुछ ही दिनों में जब हमारा प्रभु ये काम देने वाला हिसाब लेने के लिए आएगा, हमें इनाम देने के लिए, प्रतिफल देने के लिए, तब ये सारा सोना चांदी, इस संसार की सारा संपत्ति सब कुछ नाश होने वाला है। तो नाश होने वाले में से क्या हमें मिलेगा, और क्या कमाए हम, क्या पाए हैं? ये काम करने वालों को परमेश्वर कुछ अलग से देने के लिए प्रतिफल तो देगा, लेकिन संसार का नहीं, जो नाश हो जाता है। हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रहने वाले प्रतिफल को, इनाम को देने के लिए वो तैयार है। काम भी है उसके पास, और काम करने वालों को प्रतिफल देने का उसके पास फल भी है। और ये इच्छा उसका हमारे साथ पूरा वो करवाता है। भजन संहिता 135 और 6 वचन को पढ़ेंगे। 135, 35 का 6, 135 का 6 भजन संहिता। Psalm 135 and 6। ठीक है सर। जो कुछ यहोवा ने चाहा, उसे उसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और सब गहरे स्थानों में किया है। आमीन, आमीन, आमीन। वो जो कुछ भी चाहता है वही होता है, स्वर्गलोक में भी, आकाश में, आकाश के तले, सारे धरती पर। उसकी इच्छा जो वो चाहता है, और वो पूरा करने के लिए स्वर्गलोक में उसके पास दूत होते हैं, और धरती में, दुनिया में, संसार में उसके सेवक होते हैं। राम इकबाल होता है यहाँ पर, वहां पर गब्रिएल होता है, मिकाएल होता है, और करोड़ों करोड़ों स्वर्गलोक के दूत होते हैं।
उसका आज्ञा पालन करने वाले, वो जो चाहता है वो करने वाले। कभी कहा था, हे गब्रिएल, तू जा, मेरे मेरे दास प्रार्थना में बैठा है, मेरा सेवक दानिएल, जाके उसको सुसमाचार सुना के आ। हे दानिएल, तू बहुत प्रिय है मेरा, और आज की प्रार्थना का ही जवाब नहीं, बल्कि इस युग के अंत तक जो होने वाला है वो बातों को मैं सुनाने के लिए भेजा गया हूं। परमेश्वर का पुत्र जन्म लेने वाला है और सारे मनुष्यों का पाप को, श्राप को अपने पर लेकर मर जाएगा, गाड़ा दिया जाएगा, फिर से जी उठेगा और कुछ समय देगा लोगों को मन फिराने के लिए, और वो समय का अंत होगा। तो इस युग को अंत करने के लिए नया धरती, नया आसमान बनाने के लिए, ये सारे बातों को सुनाने के लिए भेजा था दानियल के पास। स्वर्गलोक में गाब्रिएल होता है, धरती में, दुनिया में, संसार में विश्वनाथ प्रसाद होते हैं, हरिदेव चौधरी होते हैं, इकबाल राव होते हैं। जैसे स्वर्गलोक के दूत उसका इच्छा को पूरा करते हैं, वैसे धरती में ये सब परमेश्वर के दास दासी तैयार होते हैं उसका इच्छा पूरा करने, उसका इच्छा पूरा करने। दूसरा, तिमोथी इस पत्री में जाने से पहले प्रेरितों के काम 17 का 30 पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 17 का 30, प्रेरितों के काम का पुस्तक अध्याय 17 और 17 का 30वां वचन को पढ़ेंगे। ठीक है सर। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब पढ़िए। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है यहाँ से। अच्छा, और कोई भाई पढ़े। हर उस मनुष्य को मन फिराने का आज्ञा देता है। आमीन। अब का मतलब क्या है? मसीह आने के बाद वो वचन, वो वाचा जो खुद परमेश्वर था, परमेश्वर के साथ होता था, देहधारी बनकर आया। मसीह के आने के बाद हर मनुष्य को मन फिराने का आज्ञा देता है। ये स्वर्गलोक का इच्छा है, ताकि कोई भी मनुष्य नाश ना हो जाए, पापों में से छुटकारा मिले, श्राप को खत्म करके मनुष्यों को बचाया जाए। और यीशु मसीह भी यही चाहता है। पहला तीमुथियुस की पत्री 2:4, पहला तीमुथियुस की पत्री 2:4। तीमुथियुस की पहला पत्री अध्याय 2 और। ठीक है सर, पढ़ रहे हैं। जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। सत्य को पहचान ले और सारे लोगों का उद्धार हो, ये वो चाहता है। यीशु मसीह चाहता है। यीशु मसीह क्यों चाहता है? क्योंकि उसका पिता का इच्छा है, जो स्वर्गलोक में विराजमान है। धरती को बनाया, आशीष दिया, नर जाति को फूले फले भर दिया जाए। धरती को आशीष देकर चला गया, सुधि नहीं रखता, धरती वालों को भूल गया, कभी नहीं भूलता। धरती में बसे हुए सारे लोग उसके संतान है, उसी ने बनाया। हम मनुष्यों को क्या नाश होने पे छोड़ देगा? दुश्मन चाहता था परमेश्वर के काम बिगड़ जाए,
नर जाति का नाश हो जाए और वो बड़ा मगन आनंद हो जाए दुश्मन, और परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर के लोगों को, नर जाति को बचाने का कोई उपाय नहीं है उसके पास। जो दुश्मन हट्टा कर रहा है, कूद रहा है, एंजॉय कर रहा है और कहता है, हे परमेश्वर देख तेरे हाथों का सृष्टि को, तेरी सुंदरता, तेरे स्वरूप को देखकर तूने बनाया तो मैंने बिगाड़ दिया, नाश कर दिया मैंने। थप्पड़ तोड़ जवाब नहीं है परमेश्वर के पास, दुश्मन को जवाब है, और वो जवाब का नाम है यीशु मसीह उद्धार करता। और वो यीशु चाहता है उसका पिता का इच्छा पूरा हो जाए। ये सारे लोग धरती वाले मन फिरा ले और सत्य के उस वचन को फिर से पढ़िए, सुंदर सा बात है वो, फिलिपियों का 2 तिमोथियस का पहला 2:4 फिर से पढ़ाया जाए। जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों को उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें। आमीन। तो पहचान ले, सत्य क्या है? परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर का पुत्र ही सत्य है। उसने कहा था यूहन्ना 14:6 में, मैं ही सत्य हूं और द्वार जीवन। तो संसार वाले अब ये पहचाने सत्य क्या है, पिता के पास, पिता के घर में वापस कैसे जा सके हम, कैसे हमारा उद्धार हो, कैसा दुश्मन हार जाए। यीशु चाहता है, और यीशु अपने आप को कुर्बान देने का समय आ गया था। उस आखिरी रात में गेत्सेमने बाग में गया था अपने प्रिय चेलों को लेकर। अभी खाना खाकर गए थे, फसह का प्रभु भोज, और इनको थक गए थे, सुबह से क्या खाए नहीं खाए, बड़ी देर रात को खाए थे, थक गए थे, सो रहे थे। इनको मालूम नहीं था इनके गुरु के साथ क्या होने वाला है, इनके स्वामी के साथ क्या होने वाला है। सो रहे थे, इनको लग रहा था कि कल सुबह उठेंगे तो फिर हमारे साथ और कहाँ किसी नए जगह में जाएंगे। हमारा मालिक, हमारा गुरु हर रोज के जैसा कल भी हमारे साथ होंगे। ये नहीं जानते थे आज रात को उनके गुरु के साथ क्या होने वाला है, कैसा छीन लेंगे धरती वाले उनके गुरु को, उनसे अलग कर देंगे, मारेंगे, पीटेंगे, अपमान करेंगे, थूकेंगे, काम लगाएंगे और क्रूस पे चढ़ाकर लटकाएंगे। ये नहीं जानते थे और ये सो रहे थे। और यीशु अपने पिता के साथ विज्ञापन करते थे, प्रार्थना करते थे, कहते थे कि 26वां अध्याय मत्ती सुसमाचार 26वां अध्याय 39 मैथ्यू 26:39 26 का 39 मत्ती सुसमाचार अध्याय 26, कोई भी भाई या बहन पढ़े 39वां वचन को। कोई भी पढ़िए अनम्यूट होकर। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसे मैं चाहता हूं वैसा नहीं
परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। आमीन। भली भांति से सत्य को पहचानने का यीशु चाहता है। तो तीमुथियुस की पत्री में हमने पढ़ा, यीशु भी जानता था सत्य क्या है भली भांति। जब वो बहुत छोटा था, सिर्फ 12 साल के, हर वर्ष पसख का पर्व मनाने यरूशलेम में जाते थे पूरे परिवार। और 12 साल का था, लूका सुसमाचार अध्याय 2 में जाएंगे, पढ़ेंगे उन बातों को। यीशु पहले से जानता था, जब छोटा बालक था, 12 साल का ही था, लेकिन वो जानता था ये कटोरे को पीना है। ये कटोरे के बारे में पहले से जानता था। दूसरा अध्याय में 48, 48 एंड 49, 48 और 49, लूका सुसमाचार अध्याय 2। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसके माता ने उससे कहा कि हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कुड़ते हुए उसे ढूंढते थे। और उसने उससे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्यों नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? आमीन। ये यीशु मसीह बहुत छोटा था। कितना साल का था? 42, 42 वचन को पढ़िए उसी अध्याय में, लूका सुसमाचार 2 का, जहां पढ़ रहे थे आप। 42 को पढ़े। तब यीशु 12 बरस का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। आमीन। 12 साल के बहुत छोटा सा उम्र में ही यीशु मसीह पहली भांति सत्य को जाना था। किस काम के लिए वो आया है, वो काम क्या था, वो जानता था। और अब आखिरी रात में आखिरी पल, अब कुछ ही क्षणों में पकड़ने वाले आएंगे जंजीरों को लेकर, घसीटते हुए ले जाने के लिए। आखिरी पलों में प्रार्थना करता है पिता से, अगर हो सके तो इस कटोरे को मेरे से अलग कर। और 42वां वचन को पढ़ेंगे, मत्ती सुसमाचार, जहां 39 को पढ़ रहे थे, 39 को, अब पढ़ेंगे 42 को। मत्ती सुसमाचार 26 का 42। जब यीशु 12 बरस का हुआ तो वे पर्व की, सुनिए भाई, मत्ती सुसमाचार 26 का 42। मत्ती सुसमाचार 26 का 39 पढ़ रहे थे, 39, अब 42 को पढ़ेंगे। फिर उसने दूसरी बार जाकर के वो यह प्रार्थना की कि हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। आमीन। मेरे पिए बिना ये कटोरा नहीं हट सकता, यही तेरी इच्छा, तो मैं पी लूंगा। मनुष्य की रीति से यीशु मसीह 100 के 100% मनुष्य था। भूख लगता था, नींद लगता था,
प्यास लगता था, हमें जैसे फीलिंग्स इमोशंस थे उसके भी पूरा का पूरा मनुष्य था। छोटा बच्चे जब हमारे घर में पैदा होते हैं बच्चे, उसी समान उसका भी पैदाइश हुआ, और हमारे बच्चे हम जैसे पलते हैं, बढ़ते बड़े हो जाते हैं, वो भी वैसा ही हुआ। अपने पिता के साथ वो भी काम करने जाते थे, और जब पिता निकाल दिया गया धरती में से और पूरी जिम्मेदारी फैमिली का अपने पे ले लिया, परिवार को पालने के लिए परिश्रम करता था, कमाता था, काम करता था। ही वॉज परफेक्टली 100% मैन, पूरा का पूरा मनुष्य बन गया था, और 100% खुदा भी है, जो अपने आप अपने जान दे सकता था, मर सकता था, फिर जी उठ सकता था। तो अब पूरा 100% मनुष्य को देख रहे हैं हम। आखिरी रात उस बगीचा में कहता है, इस कटोरे को मेरे सामने से निकाल दे पिता, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। और फिर पिता से कहता है, अगर तेरी इच्छा इसी में है, मेरे पिए बिना ये कटोरा मेरे सामने से नहीं हट सकता, तो तेरा इच्छा ही पूरा हो, मैं पी लूंगा, तेरा इच्छा को पूरा करूंगा। मैं जिस काम के लिए मैं आया हूं वो काम को पूरा परफेक्टली पूरा करूंगा। मैं खुदा होते हुए अपनी महिमा को छोड़ स्वर्गलोक से मनुष्य बनकर आया, हमारे समान जिया, काम भी करता था, मार भी लगता था उसको, काम करते करते थक जाते थे, चलते चलते प्यास भी लगता था, पानी की जरूरत होता था, उस कुएं के पास जाकर बैठा, ये बहन मुझे थोड़ा पानी दे सकती हो, मैं बहुत प्यासा हूँ। और खाना भी खाता था, पूरा मनुष्य बन गया था। और वो कठिन कटोरे को पीना नहीं चाहता था। उस रात को एक एक पल जो आने वाला है सामने क्या होगा, वो बिल्कुल अच्छी तरह जानते थे, और वो सब सहने के लिए तैयार हो गया। बोलता है कि कहता है पिता से, तेरी इच्छा पूरा हो। जब वो परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर का इच्छा को पूरा करता है, स्वर्गलोक की इच्छा को पूरा करता है, तो उसने चुन चुन कर काम में लगाया है, हम लोगों को काम दिया है। तो हमारे प्रति क्या चाहता होगा वो, क्या चाहता है। आज तिमोथियस को लिखता है, वही चाहता है, सारे मनुष्यों का उद्धार हो, उद्धार का समाचार ले जाने वाले तिमोथियस, तीतुस, राम इकबाल राव, लवप्रीत सिंह जी, हरिदेव चौधरी, राजू सरकार, विश्वनाथ प्रसाद, किशोर चंद्रगिरवार, सुदेश पासवान, जितने भी परमेश्वर के दास दासी आज हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के भवन में आए हुए संतान बनाया गए, प्रदीप अनबोरे, संजय गुप्ता, सीताराम दास, ज्योति शशि, विक्टोरिया और प्रसाद राव जी, कुसुम जी, बलिराम करते, निकिता बेटी, सबके प्रति वही चाहता है जो यीशु ने परमेश्वर की इच्छा को पी लिया। क्या हमें पीना पड़ेगा वो कटोरे को? अगर एक दो बूंद बच गए होते तो जरूर हमको पीना पड़ता, लेकिन उसने समाप्त कर दिया।
क्रूस पर चढ़कर कहा, इट इज फिनिश्ड, सब कुछ मैंने पी लिया, मैं एक कतरा एक बूंद को भी मैं बचा नहीं छोड़ा, ताकि मेरे पीछे मेरे दास पिए, मेरे दासी। उसका लहू तक आखिरी कतरा आखिरी बूंद तक बहाया उसने। वो कटोरे में का पूरा पी लिया और अपने बदन का आखिरी कतरा कतरा बूंद लहू को भी बहाया। हमें क्या छोड़ा है? हमें विजय को छोड़ा है, हमें जीत को छोड़ा है, जीत दिलाया हमें वो। हमें चंगाई का काम दिया है, लोगों के पास जाओ जो बीमार है, नादान है, लाचार है, गरीब है, उनको उद्धार का सुसमाचार सुनाओ, गुड न्यूज सुनाओ, सुसमाचार। सुसमाचार का मतलब अच्छा खबर। आज इस दुनिया में, इस धरती में अच्छा खबर कौन सा है? अखबारों को पढ़ो, कितने बुरे खबर मिलते हैं। टीवी ऑन करो, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग मुल्कों का कितना बुरे काम हो रहा है, कितने डरावने बातें सुनना पड़ रहा है, पढ़ना पड़ रहा है। क्या कुछ अच्छे खबर होते हैं? अच्छा समाचार है कहीं आपके पास है? यीशु के दास दासी, धनी हुए परमेश्वर के बच्चे, आपके पास वो अच्छा खबर है। क्या आप जानते हैं आपके पास कितना अच्छा खबर है? अगर कोई बीमारी पड़ गया, डॉक्टरों का कहना ये मर जाएगा, तो आपके पास वो अच्छा खबर है, जाके सुनाओ तो वो बचेगा। अगर कोई दुरात्मा पीड़ित, अपवित्र आत्मा पीड़ित सड़ रहा है, आपके पास अच्छा खबर है, आप चले जाओ, उसके पास में खड़े हो रहो और कहो यीशु के नाम में, अपवित्र आत्मा छोड़ भागेंगे। क्या जानते हैं आपके पास क्या सुसमाचार है, अच्छा खबर है? पापों का छुटकारा, श्राप से छुटकारा, नया जीवन। कितने कितने अच्छे खबर आपके पास है, आपके दिल ने दिया है। और ये काम करने के लिए इच्छा भी पैदा किया था। फिलिपियों की पत्री जो पहला हमने पढ़ा 2:13 में, उसका इच्छा से वो हमको चुना और हमारे दिल में ऐसा इच्छा पैदा किया और ये काम को दिया। दोनों पूरा कर सकता है, वही कर सकता है, इच्छा भी रखने वाला, काम को देने वाला और उसको सफल भी करने वाला। अगर हमारा इच्छा होता है, काम भी मिल गया, अपने से हम क्या कर पाएंगे? अपने से हम, जो स्वर्गलोक से हमें मदद नहीं मिलेगा, सामर्थ्य देने वाला पवित्र आत्मा नहीं आएगा, नहीं जाएगा हमारे साथ, तो अकेले में अपने आप में हम क्या कर सकते हैं? इच्छा तो है कुछ करने का, काम भी है कुछ सोच कर करने का, लेकिन क्या कर सकते हैं हम विदाउट गोइंग होली स्पिरिट विथ अस? पवित्र आत्मा, आसमान से उतरा हुआ वो शक्ति, सामर्थ्य हमारे साथ नहीं होगा, नहीं जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते कर पाएंगे? कुछ नहीं। इच्छा भी दे दिया, काम को भी दिया और वो सामर्थ्य, ताकत, बल को भी दिया पवित्र आत्मा को हमारे साथ। क्या करने के लिए? वो कटोरे को जैसा पुत्र ने पूरा का पूरा पी लिया, जो परमेश्वर पिता का इच्छा था। वो कटोरे में से हमको नहीं पीना पड़ेगा मेरे भाई बहनों, उसके काम को जो हमारे दिल में दिया है, इच्छा बनाया है हमें, उसके साथ होकर हमें करना है। वेरी सिंपल, कितना आसान है। वो कटोरे में का, कठिन कटोरे में का पीना नहीं पड़ेगा हमें, क्रूस पर नहीं चढ़ना पड़ेगा हमें। हम मर भी जाएंगे तो कैसे अपने आप में जी उठेंगे? वो तो यीशु मसीह था, खुदा का पुत्र था। हम मर गए तो मर जाते हैं बस, उसमें है तो मरेंगे तो भी जिएंगे, उसके काम को करेंगे तो हमें इनाम मिलेगा स्वर्गलोक का। और नाश होने वाले, इस धरती में से नाश होने वाले आत्माओं को बचाने का काम दिया है हमें, और ये उसकी इच्छा थी। हम में से एक एक को पहले से जानता था, चुन चुन कर
बुलाया और इस पाक काम को, नेक काम को, दुनिया में सब कामों से उत्तम काम को, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाले इस काम, महान काम को हमें वो सौंपा है, दिया गया है, और वो भी पूरा कर रहा है हमारे साथ होकर। क्या ही धन्य है वो, आखिर तक उसके साथ होकर उसकी इच्छा को पूरा करेंगे, तब तक जब तक वो वापस नहीं आता, तब तक जब तक हम आखिरी सांस तक जिएंगे, यहाँ रहेंगे, आखिरी दिन, आखिरी पल तक उसके कामों को करते रहे। यही उसका इच्छा है हम सबके साथ, मेरे साथ और आपके साथ, परमेश्वर की एक एक दासी, एक एक दास, एक एक बेटा बेटी, सबके साथ, भाई बहन सबके साथ। आइए प्रार्थना में जाएंगे, आखिरी क्लोजिंग प्रेयर करेंगे, हम क्लोजिंग प्रेयर करेंगे। आखिरी प्रार्थना कौन करेंगे भाई? क्लोजिंग प्रेयर